हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीकनेस एंड लिमिटेशन ऑफ इंडियन डेट मार्केट। तो स्टूडेंट्स चलो आइए हम पढ़ते हैं कि इंडियन डेट मार्केट की क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या वीकनेस है इंडियन डेट मार्केट के अंदर। फर्स्ट है लेस अवेयरनेस अमंग रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि डेट मार्केट का जो रिटेल इन्वेस्टर्स के को कम अवेयरनेस है, वो उसके थ्रू इन्वेस्ट नहीं करते, डेट मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, उनको इसके बारे में अवेयर है ही नहीं। वो डेट सिक्योरिटी लाइक ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, CBM, certificate of deposits, commercial paper etc. are not much popular among retail investors. रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर पॉपुलर है ही नहीं, तो इसलिए वो अवेयर ही नहीं है, तो इसलिए वो कम उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आगे कन्फाइंड ओनली टू बिग सिटी। जो ये डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ना, उसकी ट्रेडिंग सिर्फ ज़्यादा बिग सिटीज़ में की जाती है, इसलिए स्मॉल सिटीज़ के अंदर इसका ज़्यादा चलन नहीं है। ठीक है, थर्ड इनएक्टिव सेकेंडरी डेट मार्केट। जो सेकेंडरी डेट मार्केट है वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब देखिए, जो सेकेंडरी इक्विटी मार्केट है वो तो एक्टिव है, मतलब कि इक्विटी तो सेकेंडरी मार्केट में जो है इक्विटी शेयर्स वो तो परचेज और सेल किए जाते हैं, बट सेकेंडरी डेट मार्केट जो है, डेट मार्केट वो क्या है, इनएक्टिव है। प्रॉपर तरीके से उसके अंदर मतलब उसको उन बियर इंस्ट्रूमेंट को, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को उसका यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इन सेकेंडरी डेट मार्केट इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी इक्विटी मार्केट। सिमिलरली ट्रेडिंग इन सेकेंडरी डेट मार्केट इज लेस इन कंपैरिजन टू प्राइमरी डेट मार्केट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए क्या होता है, इसलिए डेट मार्केट की ये लिमिटेशन है, वीकनेस है, इसलिए ज़्यादा नहीं चलती। फोर्थ है शॉर्टेज ऑफ फंड्स इन डेट मार्केट। डेट मार्केट में फंड्स की शॉर्टेज होती है। द इंडियन डेट मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्टेज ऑफ फंड। किस लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फंड्स की शॉर्टेज होती है। द फंड्स अवेलेबल इन द मार्केट आर इनएडिक्वेट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जो फंड अवेलेबल इन द मार्केट, जो मार्केट में अवेलेबल है फंड, आर इनएडिक्वेट, वो इनएडिक्वेट है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इतने प्रॉपर, इतने नहीं हैं जो सारी रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। ठीक है, इनएडिक्वेट है। फिफ्थ, मोर डिपेंडेंस ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट। ज़्यादा जो डिपेंडेंस है वो प्राइवेट प्लेसमेंट पे रखी जाती है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रेफर प्राइवेट प्लेसमेंट रूट फॉर इशूइंग डेट सिक्योरिटीज रादर देन पब्लिक इशू। पब्लिक इशू नहीं करती, प्राइवेट इशू करती है जो कंपनीज हैं, इसलिए प्राइवेट प्लेसमेंट पे ज़्यादा डिपेंड किया जाता है। इन प्राइवेट प्लेसमेंट देयर आर फ्यूअर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कम डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है, लोअर इशुएंस कॉस्ट होता है, एंड लेस फॉर्मेलिटीज इन कंपैरिजन टू पब्लिक इशू। इसलिए क्या करते हैं, वो पब्लिक इशू नहीं करते ताकि उनको ज़्यादा डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी है, इशुएंस कॉस्ट उनका ज़्यादा होगा, इसलिए वो क्या करते हैं, इन चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, पब्लिक इशू में नहीं आई है, इसलिए ये इसकी क्या है, एक वीकनेस है। सिक्स क्या बोलता है, एब्सेंस ऑफ डेवलप्ड मनी मार्केट। डेवलप्ड मनी मार्केट की एब्सेंस, मनी मार्केट नहीं है डेवलप्ड। ठीक है, हमारी कंट्री में डेवलप्ड मनी मार्केट नहीं है, जैसे दूसरी कंट्रीज में है, लाइक लंदन में मनी मार्केट जो है वो अच्छी है, न्यूयॉर्क की मनी मार्केट अच्छी है। तो ड्यू टू लेस डेवलप्ड मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल, कमर्शियल पेपर हैव एक्सेट्रा हैव लेस ट्रेडिंग। अगर मनी मार्केट हमारी लेस डेवलप्ड है तो इनकी ट्रेडिंग भी लेस डेवलप्ड होगी। ठीक है, आगे देखिए। सेवंथ बोलता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। कम सप्लाई होती है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। जो भी शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से पढ़े हैं हमने, कमर्शियल पेपर पढ़ा है, CDs पढ़े हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा है, वो लिमिटेड है। ठीक है, सो द शॉर्ट term investors don't get adequate opportunity to invest in short term debt instrument. जो short term investors है, don't get adequate opportunity, उनके ऊपर proper opportunity नहीं होती to invest in short term debt instrument, कि वो short term debt instrument में क्या कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है,
एट्थ बोलता है डिस्पैरिटीज इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में डिस्पैरिटी होती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे अलग अलग जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। इन इंडिया देयर इज अ ग्रेट डिस्पैरिटी इन इंटरेस्ट रेट इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स प्रिवेल इन मनी मार्केट। जो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होते हैं मनी मार्केट के अंदर, For example, interest rates offered by commercial banks, government, cooperative banks, financial institution etc. are differ होते हैं इन सबके द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट जो इशू किए जाते हैं। This disparity in interest rate is due to lack of mobility of funds from one debt market segment to another। किस लिए होते हैं ये इंटरेस्ट में जो भी डिस्पैरिटी है? लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ फंड्स, फंड्स की मोबाइल नहीं है, फंड्स मोबिल नहीं हो रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रहे हैं, फ्रॉम वन डेप्थ मार्केट सेगमेंट से अनदर डेप्थ मार्केट सेगमेंट तक, ठीक है। डिस्पैरिटीज इन इंटरेस्ट रेट रिफ्लेक्ट इम्परफेक्शन ऑफ डेप्थ मार्केट। और अगर जो डिस्पैरिटी आ रही हैं वो क्या दिखा रही हैं कि इम्परफेक्शन है डेप्थ मार्केट में अभी भी, इसलिए ये सभी जो हैं इम्परफेक्शंस हैं, वीकनेसेस हैं, लिमिटेशंस हैं डेप्थ मार्केट की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको जो ये चैप्टर है, जो हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है अपने 3-4 वीडियो के अंदर, समझ आया होगा अच्छे से। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।